अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 12 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अपोजिशन की सख्त मुखालिफत के बावजूद SIR का आगाज़ हो गया है। अपोजिशन की हुकूमत वाली कई रियासतें SIR के खिलाफ अदालतों का रुख कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज मंगल से 9 रियासतों और 3 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट की तस्हीर का आगाज़ अमल में लाया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन रियासतों और इलाकों में SIR का अमल 51 करोड़ वोटरों पर मुश्तमिल है, जिसका आगाज़ 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की इशात से होगा, जबकि हतमी वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। ये मुहिम दरअसल दूसरा मरहला है। पहला मरहला बिहार में मुकम्मिल हुआ था, जहाँ 42 करोड़ 70 लाख वोटरों पर मुश्तमिल हतमी फहरिस्त 30 सितंबर को जारी की गई थी। इन 9 रियासतों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल हैं, जबकि 3 मरकजी इलाके अंडमान निकोबार, जजायर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी ये अमल किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु, केरला और मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमातें और इनके इत्तेहादी इस मुहिम की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं और उन्होंने या तो अदालत से रुजू कर लिया है या ऐसा करने की तैयारी में है। काबिल जिक्र है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और मगरबी बंगाल में 2026 के आम इंतखाबात होने वाले हैं। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम से कम वक्त में मुकम्मल हाफिज कुरान बने? हमारा हदफ है 2 साल में मुकम्मल हिफ्ज कुरान। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जदीद मेमोरी टेक्निक। 371 तलबा न सिर्फ हाफिज कुरान बने, असली तालीम जारी रखते हुए इंजीनियरिंग, मेडिसिन में दाखिला हासिल किया। MS हिफ्ज एकेडमी के 6 हैदराबाद में वाक़ हैं और 3 दिल्ली में। दाखिले के लिए 9059915022 पर राब्ता कीजिए। प्लीज Click the link given in description for more detail. SIR के खौफ की वजह से मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में अवाम में अफवाहें फैल रही है, जिसकी वजह से वो वहाँ बैंकों में रखे अपने पैसे निकाल रहे हैं। कल्लनगढ़ गांव और इसके आसपास के इलाकों में फिलहाल खौफ और उलझन का माहौल देखा जा रहा है। SIR ने गाँव वालों में इस हद तक खौफ और हरास फैला दिया है कि वो अपने बैंक खातों से जल्दबाजी में रकम निकाल रहे हैं, ताकि कभी इनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए तो वो बैंक अकाउंट से महरूम ना हो जाए, जिससे इनकी जमा पूंजी फ्रीज हो जाएगी। इसीलिए वो हमारे खौफ के अपनी रकम निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम और इनके साथियों की जमानत अर्जी पर पीर को भी जोरदार बहस हुई, जिसमें अर्जी गुजारों की तरफ से सीनियर वकला ने ट्रायल के बगैर 5 साल से ज़्यादा अरसे तक जेल में रखने पर और अर्जी गुजारों के खिलाफ मुकदमात के कमज़ोर नवियत की तरफ अदालत की तवज्जो मबजूल कराई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, उमर खालिद, सलमान खुर्शीद, शिफाउर रहमान और सिद्धार्थ अग्रवाल ने मीरान हैदर की तरफ से दलाइल पेश किए और दहली फसादात की साजिश के इल्ज़ाम में कैद इन अफराद की जमानत की पुरजोर अपील की। कपिल सिब्बल ने उमर खालिद के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात पेश करते हुए कहा कि इनके मौकिल का 751 FIR में से सिर्फ एक में नाम है, लेकिन इसमें इन्हें बरी किया जा चुका है। साजिश का मुकदमा भी है, लेकिन इसमें उमर खालिद का नाम नहीं। फिर आखिर किस बुनियाद पर इनके खिलाफ UAPA आयद किया गया? सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने शिफाउर रहमान की तरफ से दलाइल देते हुए वियतनाम की जंग और शिकागो 7 ट्रायल का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर किसी को इस बात पर इख्तिलाफ नहीं है कि अगर कोई कानून है जिससे आप मुतफ़िक़ नहीं है तो आपको एहतजाज करने का हक़ है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो इसे एक बड़े भयानक जुर्म में तब्दील करने की लकीर आखिर कहाँ खींची जाए। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिहार असेंबली इंतखाबात और मुख्तलिफ रियासतों की 8 असेंबली नशिस्तों पर हो रहे ज़मनी इंतखाबात के दौरान अब तक 108 करोड़ रुपये से ज़्यादा का माल जब्त किया गया। माजरा के बिहार में असेंबली इंतखाबात के साथ मुख्तलिफ रियासतों की 8 असेंबली नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात भी मुनक़िद हो रहे हैं, जिनके पेश नज़र मिसाली ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। कमीशन के मुताबिक 6 अक्टूबर से 3 नवंबर के दरमियान इंतखाबी रियासतों से 108 करोड़ 19 लाख रुपये से ज़्यादा का सामान बरामद किया गया, जिसमें 9 करोड़ 62 लाख रुपये नकद, 42 करोड़ रुपए की शराब और 24 करोड़ रुपए की मंशियात शामिल है। कमीशन ने अपनी निगरानी अब मजीद बढ़ाने का भी ऐलान किया है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पासवान, किशुहा और दीगर कायदीन को समाज के तमाम तबक़ात की सियासी क़यादत कबूल है, लेकिन इन्हें मुसलमानों की क़यादत कबूल नहीं। मजलिस जो सीमांचल के गरीबों की आवाज़ बन चुकी है, इसको तस्लीम करना नहीं चाहते। ये हमेशा इसे पसमानदा रखना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बिहार में मजलिस को मजबूत किया जाए और मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अक्सरियत से कामयाब किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने बिहार के सीमांचल इलाके में हल्का असम्बली बहादुरगंज के मजलिसी उम्मीदवार तौसीफ आलम और हल्का असम्बली बलरामपुर के मजलिसी उम्मीदवार आदिल हसन एडवोकेट सदर यूथ मजलिस बिहार के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।
इन जलसों से मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली के अलावा मजलिस के हैदराबाद और बिहार के कायदीन ने भी खिताब किया। ओवैसी ने कहा कि बहादुरगंज से मजलिस के उम्मीदवार को अवाम ने कामयाबी दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इन्हें खरीद लिया। ये लोग अक़लियतों की क़यादत के दुश्मन हैं। ये लोग नहीं चाहते कि इस इलाके से सियासी क़यादत उभरे और अक़लियतों की आवाज़ बुलंद करे, इसलिए उन्होंने ख़रीद लिया और मौजूदा इंतख़ाबात में इन्हें मुस्तरद कर दिया। ओवैसी ने कहा कि बहादुरगंज से तौसीफ़ आलम जमात का वफादार रहेगा। सीमांचल की अवाम ने यह तय कर लिया है कि सीमांचल का बेटा ही इस इलाके से मुंतखब होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इदा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बिलल तरतीब 11 और 20 सालों से अपने ओहदों पर है, लेकिन इसके बावजूद वो रियासत में जंगल राज की बात करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए खड़गे ने पटना में मोदी के रोड शो और बिहार के दीगर मुकामात पर इंतखाबी रैलियों में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी इन्हें फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भी जंगल राज की बात की जाती है। इससे ये जाहिर होता है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास अपने कामों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं। उन्होंने सवाल किया कि मोदी ने बिहार में क्या किया है। ऐसा मालूम होता है कि मोदी के पास तालीम, सेहत, रोजगार, कीमतों में इजाफे, MSP और सरमायाकारी के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मोदी की रैलियों में इनके साथ नजर नहीं आए। वो पटना में मोदी के रोड शो में से भी गायब थे। ये वाज़ेह है कि नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अगर NDA बरसर इख्तियार आए तो बिहार के हर जिले में फैक्ट्रियां कायम की जाएगी और दिफाई राहदारी लाई जाएगी। शिवहार, सीतामढ़ी और मधुबनी में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए अमित शाह ने यकीन जाहिर किया कि NDA बिहार में एक मरतबा फिर हुकूमत तश्कील देगा और 14 नवंबर को जब इंतखाबी नताइज का ऐलान होगा, दोपहर 1 बजे तक RJD कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर नरेंद्र मोदी तक गंडक, कोसी और गंगा नदियां बिहार में तबाही मचाई है। अगर NDA इख्तियार में वापस लौटे तो बिहार को सैलाब से पाक बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन अवैसी, जमातुल उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी और दीगर की उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन की मियाद में तोसी का मुतालबा करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत पर रजामंदी जाहिर कर ली। ताहम अब भी किसी समाअत की तारीख नहीं दी। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में इन दरख्वास्तों का जिक्र किए जाने पर 28 अक्टूबर को समाअत की तारीख दी गई थी, लेकिन इस पर समाअत नहीं हो सकी। इस मामले में ओवैसी की तरफ से आज सीनियर एडवोकेट निज़ाम पाशा पेश हुए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई और जस्टिस के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच पर इस मामले की फौरी समाअत के लिए जोर दिया। उन्होंने बेंच को बताया कि इन दरख्वास्तों पर तयशुदा तारीख पर समाअत नहीं हो सकी। इस पर जस्टिस BR गोई ने कहा कि हम इस पर समाअत की तारीख देंगे। इससे कल भी असदुद्दीन अवैसी की तरफ से एडवोकेट निज़ाम पाशा ने चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने इसका जिक्र करते हुए अर्जी को फौरी तौर पर लिस्ट करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर लाजमी रजिस्ट्रेशन की मियाद की आखिरी तारीख खत्म होने के करीब है। उज्जैन की 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद में नमाज अदा करने वाले 13 अफराद ने मस्जिद को मुनज़्ज़िम करने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों का इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत ने मुल्हका महाकाल मंदिर के पार्किंग एरिया को बढ़ाने के लिए मस्जिद को मुनज़्ज़िम कर दिया। दरख्वास्त गुजारों का दावा है कि मस्जिद, जिसे 1985 में वक्फ इमलाक के तौर पर नोटिफाइड किया गया था, इस वक्त तक इबादत की जगह बनी रही जब तक कि इसे जनवरी में गैरकानूनी और मनमानी तौर पर मुनज़्ज़िम नहीं किया गया। दरख्वास्त के मुताबिक इन्हिदाम ने मुतअद्दिद क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, जिनमें इबादत गाहों की खुसूसी दफ़ात एक्ट 1991, वक्फ एक्ट 1995, अब मरबूत वक्फ इंतज़ाम बाइख्तियार बनाने कारकर्दगी और तरक्की एक्ट 1995 और मुनसिफाना मुआवजा और शफाफियत का हक, अराजी की वसूली में शफाफियत का हक शामिल है। रियासत तेलंगाना के दारुकुमा शहर हैदराबाद से चंद किलोमीटर दूर वाक़ मिर्ज़ागुड़ा चेवड़ला में पीर को एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें RTC बस और टिप्पर के दरमियान तसादुम के नतीजे में 19 बस मुसाफिरीन मौके पर ही हलाक हो गए। तांडूर बस डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली RTC बस तांडूर से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी, जिसके ड्राइवर दस्तगीर बाबा और राधा बस कंडक्टर थे। RTC बस जैसे ही मिर्ज़ागुड़ा चेवड़ला कौमी शाहरा 163 के करीब पहुंची, एक मोड़ पर मुखालिफ सीमत से आ रही तेज रफ्तार टिप्पर गाड़ी ने बस को टक्कर दे दी। इस टिप्पर गाड़ी को आकाश कामले चला रहा था, जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र से और महबूबनगर के लचना नायक के पास मुलाजिम था। कंकड़ के लोड से लदी टिप्पर गाड़ी शंकरपल्ली से तांडूर के लिए रवाना हुई थी। ऐनी शाहिदीन और जख्मी बस मुसाफिरीन ने बताया कि टिप्पर गाड़ी में कंकड़ का भारी लोड था और ये टिप्पर कई गाड़ियों को ओवरटेक करता हुआ आया और RTC बस को टक्कर दे दी। हादसे के दौरान टिप्पर में मौजूद कंकर का लोड बस मुसाफिरीन पर गिर पड़ा। हादसा इतना शदीद था कि 19 मुसाफिरीन, जिनमें 5 तलबा और एक 10 माह की कमसिन बच्ची भी शामिल थी, बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि 24 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इस बस में जुमला 70 मुसाफिरीन सफ़र कर रहे थे।
तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आला अहदेदारों के साथ जूम इजलास मुनक्किद करते हुए हादसात की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी। जूम इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट अलमबर्ती और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। पूनम प्रभाकर ने रियासत में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि हादसात पर काबू पाया जाए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि आज विकाराबाद के करीब पेश आए हादसे में शामिल दोनों गाड़ियां फिटनेस के तमाम उसूलों की तकमील कर रही थी, ताहम ट्रक में इजाफी ड्राइवर की अदम मौजूदगी के सबब यह संगीन वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की रफ्तार पर काबू पाने के लिए अहदेदारों को इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चवेड़ला बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार करके महलूकीन के पसमानदगान को फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ी तादाद में हलाकतों पर दुख का इजहार किया और जख्मियों की आजिलाना सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने तेलंगाना अहदेदारों से हादसे पर तफसीलात हासिल की है। आरटीसी बस को टिप्पर की टक्कर से तकरीबन 19 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ मुसाफिरीन और तालिबात शामिल हैं। इसी दौरान मरकजी वजीर कोयला व कानकिनी जी किशन रेड्डी ने हादसे पर दुख का इजहार करते हुए हुकूमत की जानिब से मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के चवेड़ला मंडल में पेश आए ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और अहदेदारों को फौरी मुकाम हादसे पर पहुंचकर बचाव राहत के काम शुरू करने की हिदायत दी थी। वज़ीर आला ने हादसे के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। तफसीली रिपोर्ट सामने आने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की तरफ से 5 लाख रुपए और TGSRTC की तरफ से 2 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, जिसमें हर मरने वाले के खानदान के लिए कुल 7 लाख रुपए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने तस्दीक की कि हर जख्मी को 2 लाख रुपए इजाफा दिया जाएगा। इब्तदाई तहकीकात की बुनियाद पर TGSRTC की बस की हालत या RTC बस के ड्राइवर की तरफ से ड्राइविंग में कोई गलती नहीं है। बस तमाम ज़रूरी फिटनेस और दुरुस्त इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन से लेस है। हादसा भारी भरकम बहरी वाले टिप्पर की तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि दुनिया के सबसे तवील 40 किलोमीटर की SLBC सुरंग की तामीर का काम बहरे सूरत मुकम्मिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरंग की तामीर से प्रोजेक्ट से मुतसिल ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों के मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा अदा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का तखमीना 4,600 करोड़ तय किया गया और हुकूमत प्रोजेक्ट की तकमील के जरिए 3 लाख एकड़ अराजी को पानी सैराब करेगी। दरियाए कृष्णा से 30 TMC पानी हासिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट की अदम तकमील के लिए साबिक BRS हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सियासी वजूहात के सबब 10 सालों में सुरंग की तामीर पर तवज्जो नहीं दी गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी ने रियासत में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम के सिलसिले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को रहनुमाना खतूत जारी किए। तेलंगाना में तौक़्क़ा है कि आइंदा साल फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम का आगाज़ होगा। मौजूदा फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी करते हुए नई फहरिस्त की तैयारी के सिलसिले में सुदर्शन रेड्डी ने अहदेदारों को इलेक्शन कमीशन के मंसूबे से वाकिफ कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में नजरसानी के तरीक़ेकार का जायजा लेते हुए अहदेदारों से तजावीज़ तलब की गई। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने बोराबंडे की 12 मसाजिद कमेटियों के सुदूर से वादा किया कि मुस्लिम खबरस्तान की अराजी के लिए जद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत नहीं देती है तो BRS ज़रूरत पर खरीद कर देगी। सरदार की अहलिया यास्मीन हमारे साथ हैं, इनके साथ जो जुल्म हुआ इसका बदला लेना है। 11 नवंबर को इसका भी जवाब देना होगा। पीर की शाम बोराबंडे में रोड शो से खिताब करते हुए KTR ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली पी विष्णुवर्धन रेड्डी, पार्टी उम्मीदवार सुनीता व शेख अब्दुल्ला सोहेल और दीगर कायदीन मौजूद थे। KTR ने कहा कि खबरस्तान के नाम पर कांग्रेस ने मुसलमानों से धोखा किया है, इसका जवाब देना हम सब की जिम्मेदारी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू और वजीर IT लोकेश ने हैदराबाद के करीब चवेड़ला में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। दोनों कायदीन ने समाजी राब्ते की साइट X पर अपने पैगामात में कहा कि यह हादसा इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत करते हुए जख्मियों की आजिलाना सेहत याबी की तमन्ना की। चंद्राबाबू नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि अलमनाक सड़क हादसे में कई मुसाफिरों की मौत की खबर सुनकर दिल मगमूम है। महलूकीन के अरकान खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ और जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए प्रार्थना करता हूँ। चवेड़ला के करीब पेश आए बस हादसे में हलाक टांडुर की 3 बहनों की बदकिस्मती से लम्हे आखिर में ट्रेन छूट गई, जिसके बाद इनके वालिद ने इन बहनों को इस बस में बिठाया जो बाद में हादसे का शिकार हुई। हैदराबाद पहुंचने के बजाय इनकी नाशें घर आ गई और पूरे ख़ानदान और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद और पुलिस के मुताबिक 3 बहनें एक ही दिन एक ही हादसे में दुनिया से चली गई। एलैया गौड़ और अंबिका की 3 बेटियां तालीम के ख्वाब देख रही थी, लेकिन किस्मत ने इन्हें हमेशा के लिए छीन लिया। पीर को चवेड़ला के नज़दीक पेश आए हादसे ने
इस खानदान की दुनिया उजाड़ दी। तांडुर के वेड्रा गली के एलैया गौड़ की 3 बेटियां तनुषा, साइप्रिया और नंदनी चवेड़ा हादसे में हलाक हो गई। एलैया गौड़ की बड़ी बेटी अनुषा की शादी 17 अक्टूबर को हुई थी। बहनें खुशी में हैदराबाद से घर आई थी। पीर की सुबह वालिद इन्हें वापस हैदराबाद भेजने रेलवे स्टेशन ले गया, मगर बदकिस्मती से ट्रेन छूट गई, जिसके बाद एलैया गौड़ ने अपनी तीनों बेटियों को तांडुर बस स्टैंड से हैदराबाद जाने वाली बस में बिठाया। यही इनकी आखिरी मुलाकात साबित हुई। कुछ ही देर बाद इतला मिली कि बस चवेड़ा में हादसे का शिकार हो गई और तीनों बेटियां हलाक हो गई। तनुषा MBA कर रही थी, साइप्रिया डिग्री फाइनल ईयर में थी, नंदनी फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म थी। एलैया गौड़ इनकी अहलिया अंबिका गम से निढाल है। माँ की आह व बुक्का देखकर गांव के लोग भी आबदीदा हो गए। इनकी आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। इसी तरह जिस घर में शादी का जश्न चल रहा था, इसमें एक साथ 3 जवान बेटियों की मैयत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। आज मंगल की अलग सुबह तेलंगाना में मजीद 2 बस हादसात के वाक़यात पेश आए हैं। चवेड़ा बस हादसे के बाद हुकूमत की जानिब से बस ड्राइवरों को हिदायतें दी जा रही है। इसी दरमियान मेटपल्ली डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली एक RTC बस ने सुबह 5 बजे से पहले करीमनगर जिले के थिमापुर मंडल के रेणुकुंटा पुल पर पीछे से आ रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। यह हादसा आज मंगल की सुबह 5 बजे पेश आया। इसमें 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीमनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ नलगुंडा जिले के बगाबावी गोडियाम में एक प्राइवेट ट्रैवल बस ने आज मंगल की अलग सुबह एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर में सवार 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए।